लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज गिवन एज, ओके इसमें फिगर मिसिंग है, हम अभी ड्रॉ कर देते हैं. 4 equal and parallel forces are acting on the rod at distances 20 centimeter, 40 centimeter, 60 centimeter and 80 centimeter from one end of the rod. Under the influence of these forces, the rod. देखो हमारे पास जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा है. एक रॉड है और इस रॉड पर कुछ फोर्सेस लग रहे हैं. ये रॉड, four forces and four equal and parallel forces are acting on the rod at distance of 20 centimeter. यानी कि यहां से एक फोर्स लग रहा है हमारे पास 20 सेंटीमीटर पे, एक और फोर्स लग रहा है हमारे पास 40 सेंटीमीटर. अच्छा, इसकी फिगर कुछ ऐसी है, मैं आपको बता देती हूँ. इसकी फिगर है 20 सेंटीमीटर पे नीचे है, 40 सेंटीमीटर पे और 80 सेंटीमीटर पे ऊपर है. यानी कि जो फोर्सेस लग रहे हैं, क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसा गिवन है कि जो फोर्स लग रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे F लग रहा है, फिर 40 सेंटीमीटर पे ऊपर है, 60 सेंटीमीटर पे नीचे है और 80 सेंटीमीटर पे फिर से ऊपर फोर्स है. ये हमारे पास अगेन 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर और ये वाला पार्ट भी हमको 20 सेंटीमीटर गिवन है. और ये हमारे पास, ठीक है, इस तरह से हमारे पास कुछ फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं एक रॉड पर. तो हमको बताना है तो इन फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में क्या रॉड हमारी रेस्ट पर रहेगी? ऑप्शन नंबर बी, क्या इस पर टॉर्क लगेगा? एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क. ऑप्शन नंबर सी, एक्सपीरियंसेस अ लीनियर एक्सेलरेशन. एंड ऑप्शन नंबर डी, एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क आल्सो अ लीनियर एक्सेलरेशन. तो देखते हैं हम जो यहाँ पर बातें यूज करेंगे. देखो सबसे पहले तो नेट फोर्स हमारे पास क्या होता है? अगर कुछ नेट फोर्स होता है तो हम बोलते हैं कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है. और दूसरी बात हम जानते हैं कि हमारे पास टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज आई अल्फा. अगर हमारे पास टॉर्क आ रहा है तो इसका मतलब बॉडी भी रोटेट कर रही है. अब देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन में नेट फोर्सेस की बात करूं तो मेरे पास नेट फोर्सेस क्या क्या हो जाएंगे? ऊपर की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं और नीचे की तरफ भी हमारे पास दो फोर्स लग रहे हैं. अच्छा, सबका मैग्नीट्यूड बराबर है. तो जब सबका मैग्नीट्यूड बराबर है तो ऊपर वाले फोर्सेस 2F और नीचे वाले फोर्सेस -2F इज इक्वल टू 0. यानी कि नेट फोर्स मेरा कितना आ रहा है? 0. हम ऐसा बोल सकते हैं. तो अगर मेरे पास नेट फोर्स 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. तो बॉडी जो है वो रेस्ट पर रहेगी नहीं रहेगी वो टॉर्क पे डिपेंड करेगा, बट बॉडी जो है उस पर कोई लीनियर एक्सेलरेशन तो नहीं हो सकता है. तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी और डी तो हमारे गलत हो गए. अब हम देख लेते हैं कि नेट टॉर्क कितना आ रहा है. तो हम बात करते हैं नेट टॉर्क की. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. तो टॉर्क की अगर हम बात करें, टॉर्क हमारे पास क्या होता है? आई अल्फा. अब देखो, मैं कंसिडर कर रही हूं एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं. कंसिडरिंग clockwise as positive and anti-clockwise as negative. ओके, अब हम टॉर्क लिखना शुरू करते हैं. टॉर्क, तो मेरे पास नेट टॉर्क क्या आएगा? अगर मैं इस वाले फोर्स का लिखूं तो F R क्रॉस F होता है हमारे पास. टॉर्क को हम ये भी बोल सकते हैं R क्रॉस F, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो हमारे पास ये फोर्स और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर. तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 इंटू F. सेंटीमीटर में ही हम लिख रहे हैं और ये कैसा आ रहा है हमारे पास? क्लॉकवाइज. इसके बाद उसका कितना आ जाएगा? 40 इंटू F. ये कैसा आएगा हमारे पास? रॉड को कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज. हमने एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया है. फिर से अगर मैं नेक्स्ट फोर्स की बात करूं तो नेक्स्ट फोर्स में हमारे पास क्या है? F इंटू 60 सेंटीमीटर. फिर से कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज. तो प्लस 60 इंटू F क्लॉकवाइज. और दूसरा वाला फोर्स हमारा 80 सेंटीमीटर पे, तो 80 इंटू F एंटी क्लॉकवाइज. तो नेट फोर्स हमारे पास कितना हो गया? क्लॉकवाइज वाले ऐड हो जाएंगे. 20 प्लस 60 इज 80F क्लॉकवाइज माइनस 40 इंटू 80 इज -120F एंटी क्लॉकवाइज. तो नेट टॉर्क मेरे पास कितना आ रहा है? -40F एंटी क्लॉकवाइज. यानी कि जो हमारी रॉड है इट विल रोटेट. रॉड विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क. इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास? रॉड विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क. सो द करेक्ट आंसर विल बी, क्योंकि हमारे पास नेट फोर्स तो 0 है तो रॉड एक्सेलरेट तो करेगी नहीं, बट उस पर टॉर्क तो लगेगा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर